एक छोटे से सरकारी स्कूल में सौरभ और सीमा पढ़ते थे। दोनों तब 5 साल के थे। दोनों के पिताजी किसान थे और परिवार बहुत साधारण जीवन यापन करते थे। स्कूल की छोटी सी क्लास में दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे। दोनों गहरे दोस्त थे। सौरभ शांत स्वभाव का था, जबकि सीमा बहुत बातूनी और चुलबुली थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक थे। स्कूल में कोई भी प्रतियोगिता होती तो दोनों साथ मिलकर तैयारी करते थे। सब लोग उनको देखकर बहुत खुश होते थे। समय बीतता गया और दोनों ने हर परीक्षा, हर मुश्किल दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर पार किया। सौरभ का सपना था इंजीनियर बने और सीमा चाहती थी कि वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे। दोनों ने सपने देखे थे और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी करते थे। कॉलेज के आखिरी साल में सौरभ के पिता का दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर की पूरी जिम्मेदारी सौरभ पर आ गई। बूढ़ी माँ, 2 छोटे भाई बहन थे। उसने कॉलेज ख़त्म किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ना उसके पास समय था ना पैसा था। इसलिए नौकरी के लिए उसने एक स्थानीय सुरक्षा एजेंसी के द्वारा एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली और घर का खर्चा चलाने के लिए उस पर काम करने लगा। सीमा ने कॉलेज के बाद MBA किया और दिल्ली की एक नामी कंपनी में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। तब उसे कभी कभी सौरभ की याद आती थी, लेकिन सौरभ उससे बात करने में संकोच महसूस करता था। वक्त गुजरता गया। सीमा की ज़िंदगी में सब कुछ था, पैसा, पहचान और एक अच्छी नौकरी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक खालीपन था। उसे वही दिन याद आता था जब स्कूल की छुट्टियां होती, दोनों आम के बाग में खेलते और फिर बारिश में भीगते भीगते घर वापस लौटते। एक दिन सीमा को ऑफिस के काम से एक सेमिनार में मुंबई आना पड़ा। वह होटल में पहुंची और अपने कमरे की चाबी लेकर लॉबी की ओर बढ़ी। तभी उसकी नज़र गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी और उसने उसका चेहरा देखा। उसकी नज़रें उस गार्ड के चेहरे पर टिकी रहीं। जैसे ही गार्ड ने उसकी ओर देखा, दोनों की आंखें मिल गईं और एक पल के लिए दोनों ही स्तब्ध से रह गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तब सीमा बोली, सौरभ, तू यहाँ? दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। तब सौरभ ने बोला, मैं मजबूर था, मजबूरी से मुझे यहाँ यह काम करना पड़ा। सीमा अंदर गई और होटल मैनेजर से बात करके सौरभ को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दिलाई। सौरभ भावुक हो गया और उसने सब कुछ बताया। पिताजी की मौत, परिवार की जिम्मेदारी, छोटे भाई बहन की पढ़ाई। तब सौरभ ने बोला, सीमा, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन कभी कभी हालात इंसान की मेहनत से ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। सीमा की आंखें नम थीं। वह यह जानती थी कि सौरभ कितना मेहनती और होशियार था। अगर हालात साथ देते तो शायद वह भी आज किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता। सीमा ने उस दिन सौरभ से वादा किया, अब तू अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सौरभ को थोड़ा संकोच हुआ। उसे अपनी हालत पर शर्म आ रही थी। तेरी हालत तेरी पहचान नहीं है। तू वही सौरभ है जो स्कूल में सबका फेवरेट था, पढ़ने में होशियार था। आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस दिलाऊंगी। सीमा ने अपनी कंपनी में सौरभ के लिए एक इंटर्नशिप की व्यवस्था की, जहां उसे ऑफिस का काम सीखने का मौका मिला। साथ ही उसने सौरभ को ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस भर दी ताकि वह फिर से पढ़ाई कर सके। सौरभ ने दिन रात मेहनत की। ऑफिस में उसने खुद को साबित किया। अगर तू ना होती तो शायद मैं आज भी गेट पर सिक्योरिटी की नौकरी करता। तब सौरभ ने मुस्कुराया और कहा, सीमा, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे।
दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में भी साथ देती है। एक दिन अचानक सीमा ऑफिस से घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सीमा को बहुत चोटें आईं। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सौरभ रात दिन अस्पताल में रहता था। डॉक्टरों के साथ साथ वह भी सीमा की देखभाल करता था। धीरे धीरे डॉक्टरों के ट्रीटमेंट से सीमा ठीक होने लगी। करीब 1 सप्ताह बाद सीमा को छुट्टी मिल गई और वह अस्पताल से घर आ गई। सीमा अपने घर गई। वहाँ सीमा की मम्मी सौरभ को देखकर बहुत खुश हुई और सौरभ को बहुत धन्यवाद दी। सीमा सौरभ को बहुत धन्यवाद दी और बोली, तुमने मेरे लिए बहुत किया। तब सौरभ मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में कभी ऐसी बात नहीं बोलते। हम तुम बचपन के दोस्त थे और आज भी रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती समय और परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। बुरे वक्त में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते हैं और मुश्किलों का मिलकर सामना करते हैं। सीमा ने अपनी सफलता के बावजूद अपने बचपन के दोस्त सौरभ को नहीं भुलाया और उसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। वहीं सौरभ ने भी मुसीबत में सीमा का साथ निभाया। यह कहानी दोस्ती के अटूट बंधन और उसके महत्व को दर्शाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और मेरी कहानी वीडियो की आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।